महाराजगंज की सीट पर महासंग्राम। क्या नीतीश द्विवेदी को मिलेगा वीआईपी का टिकट या कांग्रेस लगा देगी ब्रेक? नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के उस हॉट सीट की जो इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है, सिवान का महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ, यहाँ सियासी हलचल तेज है और सभी की निगाहें टिकी हैं एक ही नाम पर, नीतीश द्विवेदी। सवाल है कि क्या वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने उन्हें हरी झंडी दे दी है या फिर सीट बंटवारे की खींचतान में उनका सपना अधूरा रह जाएगा। आइए आपको पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। बात शुरू होती है वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी से। बिहार में आगामी चुनाव के लिए महागठबंधन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है और इस बीच सहनी ने बड़ा दांव खेला है। उनका साफ कहना है कि महागठबंधन में डिप्टी सीएम की घोषणा होनी चाहिए और वो डिप्टी सीएम खुद होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने 20 सीटों पर अपनी दावेदारी भी ठोक दी है, लेकिन अभी तक इन मांगों पर कोई औपचारिक सहमति नहीं बनी है। इसी के साथ सैनी ने अपनी रणनीति बदल दी है और उन्होंने जिन सीटों पर उन्हें भरोसा है वहां अपने संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी देना शुरू कर दिया है। हमारी विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मुकेश सहनी ने जिन नेताओं को सिंबल थमा दिया है उनमें शामिल है भभुआ से वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बेन, तारापुर से सकलदेव बेन, शेखपुरा से पप्पू चौहान, बरारी से संजू सिंह निषाद। इन नेताओं को वीआईपी ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए सिंबल भी सौंप दिया है और साफ निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क और चुनावी तैयारी शुरू कर दे। हालांकि इन नामों का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है क्योंकि सीटों को फाइनल बंटवारे पर बातचीत चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल महाराजगंज की सीट का क्या होगा। महाराजगंज की सीट को लेकर वीआईपी पार्टी में अंदरूनी कवायद काफी तेज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश द्विवेदी का नाम इस सीट से सबसे आगे चल रहा है। वो पिछले काफी समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं, युवाओं के बीच मजबूत पकड़ बना रहे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद मुकेश सहनी को क्षेत्र में बुलवाया, जनसभाएं करवाई और वीआईपी का जनाधार बढ़ाने का काम किया। लेकिन अब जब टिकट वितरण की घड़ी करीब आई है तो महाराजगंज की सीट महागठबंधन की खींचतान में फंसती नजर आ रही है। असल में महाराजगंज की सीट पर अब असली लड़ाई वीआईपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस का साफ कहना है कि वह किसी भी हालत में सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस भले ही अपने मौजूदा उम्मीदवार को बदल दे, लेकिन सीट पर अपने पाले में ही रखना चाहती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कांग्रेस का रुख नहीं बदलता तो फिर वीआईपी को यह सीट नहीं मिल पाएगी और नीतीश द्विवेदी का टिकट अटक सकता है। यहाँ पर एक संभावित रास्ता यह भी निकल सकता है कि कांग्रेस राजद या वीआईपी के उम्मीदवार को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की अनुमति दे दे, जैसे ही विशाल जायसवाल जो पहले आरजेडी के उम्मीदवार रह चुके हैं, या फिर नीतीश द्विवेदी जिनका नाम आज चर्चा में है। इनमें से किसी एक को कांग्रेस के सिंबल पर उतारा जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ तभी होगा जब महागठबंधन के शीर्ष नेता इस पर सहमत होंगे। अब बात करें नीतीश द्विवेदी की, तो जिस तरह से उन्होंने महाराजगंज में जनसंपर्क बढ़ाया है, युवाओं और छात्रों को अपने साथ जोड़ा है, वह संकेत देता है कि उनकी दावेदारी महज हवा में नहीं है। वे वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन अगर उन्हें पार्टी का सिंबल नहीं मिला तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वे किस राह को चुनते हैं। क्या वे किसी और दल से जुड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर पार्टी लाइन के फैसले का इंतजार करते हैं। महागठबंधन में इस समय सीटों को लेकर तगड़ी खींचतान चल रही है। वीआईपी अपनी 20 सीट की मांग पर अड़ी है, कांग्रेस अपने परंपरागत सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं और आरजेडी सभी को साधने में जुटी है। इस सियासी घमासान में जो उम्मीदवार जमीनी स्तर से मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखना यह है कि अगले 1-2 दिनों में जब महागठबंधन के अंदर सीटों की फाइनल सूची जारी होगी तो उसमें महाराजगंज की सीट किस पार्टी के खाते में जाती है और उस पर किस उम्मीदवार को मौका दिया जाता है। क्या नीतीश द्विवेदी को टिकट मिलेगा या फिर उन्हें कांग्रेस की जिद के कारण पीछे हटना पड़ेगा। इन सारे सवालों के जवाब जल्द ही सामने होंगे, लेकिन एक बात तय है, महाराजगंज की सीट इस बार महज एक सीट नहीं बल्कि महासंग्राम का मैदान बन चुकी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। महाराजगंज की सीट पर क्या होगा, कौन टिकट पाएगा और कौन चूक जाएगा, ये सब आने वाले कुछ घंटों या दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन जो तस्वीर अभी बन रही है उसमें साफ है कि नीतीश द्विवेदी का नाम चर्चा में है, वे जनता के बीच सक्रिय हैं और पार्टी नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। अब गेंद महागठबंधन के पाले में है। देखना होगा कि वीआईपी और कांग्रेस के बीच समझौता होता है या टकराव।
आप देखते रहिए बीपीएस न्यूज, हम आपको दे रहे हैं सबसे तेज और सटीक अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। जय बिहार, जय भारत।